तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि एक जॉब के अंदर कितनी ग्रोथ है और एक बिजनेस के अंदर कितनी ग्रोथ है। तो गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी हमारे चैनल पे नया नया पर्सन है जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि एक जॉब के अंदर कितनी ग्रोथ है। ग्रोथ इन जॉब, यदि मैं बात करूं एक पर्सन की, एक पर्सन कितने टाइम से कमाना स्टार्ट कर देता है, लगभग जब उसकी एज कितनी होती है 20 साल। एज और उसकी सैलरी लगभग कितनी से स्टार्ट होती है, यदि कोई पर्सन अच्छा खासा पढ़ा लिखा है तो सैलरी कितनी होगी 12,000 रुपए। और सैलरी होगी तो उसका खर्च भी होगा। कोई भी पर्सन है बाहर रहकर ही नौकरी करेगा तो उसका खाने का खर्च भी आएगा। खाने का खर्च लगभग कितना आ जाएगा मंथली 3,000 रुपए। और बाहर रहेगा तो रूम रेंट भी देगा। रेंट लगभग कितना होगा 3,000 रुपए। आप यदि किसी भी सिटी में रहोगे तो रूम कम से कम 3,000 रुपए का ही मिलेगा। और जब बाहर रहेगा तो फैमिली का खर्चा भी कौन चलाएगा, यही चलाएगा। तो फैमिली के लिए कितना पैसा देगा, लगभग 6,000 रुपए, क्योंकि फैमिली में कम से कम 3 से 4 पर्सन तो होते ही हैं। तो इसका खर्च कितना हो गया टोटल 6 और 3 9 और 3 12, यानी पूरी की पूरी सैलरी इसकी खर्च हो चुकी है। तो सेविंग कितनी बची इसकी 0। जब इसकी पूरे महीने के काम करने के बाद सेविंग 0 है तो ऐसा काम करने से क्या फायदा। और यदि मैं बात करूं इसकी जब 5 साल बाद की, जब इसकी एज 25 साल होगी तो इसकी सैलरी लगभग, प्रमोशन तो इसका हो ही जाएगा, तो इसकी सैलरी लगभग कितनी होगी, ज्यादा ही लेके चल रहा हूं 18,000। वैसे इतनी ग्रोथ होती नहीं है जॉब के अंदर, फिर भी मैं ज्यादा ही लेके चल रहा हूं। तो खर्च यहाँ पे खाने का आएगा 3,000 रुपए, रूम रेंट भी देगा 3,000 रुपए और फैमिली को भी देगा 6,000 रुपए। कोई भी पर्सन है जब 25 साल की एज हो जाती है तो उसकी शादी इस टाइम पे हो ही जाती है, लगभग 25 साल की एज में। तो इसकी वाइफ आ जाएगी, तो वाइफ का खर्च भी लगभग कितना होगा 2,000 रुपए। तो यहाँ पे खर्च कितना बैठ रहा है इसका 3 और 3 6 और 6 12 और 2 14,000 रुपए पर मंथ। 14 18, तो कितनी सेविंग हुई यहाँ पे इसकी 4,000 रुपए। और जब इसकी शादी हो चुकी है तो शादी में पर्सन, कोई भी कैसा भी पर्सन सही, शादी में थोड़ा बहुत कर्जा तो हो ही जाता है। यहाँ पे इसकी सेविंग कितनी हो रही है 4,000 रुपए। 12 चौक 48, एक साल की सेविंग 48,000 रुपए। यदि कोई पर्सन है शादी में कम से कम 2 से 3 लाख का कर्जा तो होगा ही होगा, तो उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, इसे कम से कम 4 साल। तो यहाँ पे इसकी सेविंग कितनी होगी 0। और यदि मैं बात करूं इसकी, जब इसकी एज होगी लगभग 30 साल, तो इसकी सैलरी कितनी होगी गाइज, मान लीजिए 25,000 रुपए। और खाने का खर्च 3,000 रहेगा ही रहेगा, रेंट देगा 3,000 रुपए, फैमिली को भी देगा 6,000 रुपए और वाइफ का भी खर्च कितना रहेगा 2,000 रुपए। जब ये 30 साल का हो गया, शादी कितना टाइम हो गया 5 साल, तो 5 साल में 1 या 2 बच्चे तो लगभग हो ही जाएंगे। मान के चलिए 2 बच्चे भी हो गए चिल्ड्रन। यदि 2 बच्चे हैं तो कोई भी छोटे से छोटा बच्चा हो उसका खर्चा कितना बैठ जाता है, लगभग 2,000 रुपए का तो खर्चा बैठ ही जाता है। तो 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों का खर्चा कितना हो गया 4,000 रुपए। तो यदि इसका मैं खर्च जोड़ू यहाँ पे 3 और 3 6 12 और 2 14 और 4 18,000 रुपए, तो यहाँ पे इसकी सेविंग कितनी बैठ रही है 7,000 रुपए पर मंथ।
और साल का कितना हो गया 84,000 रुपए। तो यहाँ पे इसकी सेविंग कितनी हुई साल की 84,000 रुपए और मंथ की 7,000 रुपए। तो गाइस यदि मैं इसकी आगे की बात करूं, जब इसकी एज हो जाएगी 45 साल, तो इसकी सैलरी लगभग कितनी होगी 35,000 रुपए। और खर्च तो रहेगा ही खाने का 3,000, रेंट का 3,000 और फैमिली का 6,000 रुपए और वाइफ का 2,000 रुपए। और जब इसकी एज कितनी हो चुकी है 45 साल, यानी 28 साल के आसपास इसके बच्चे हुए होंगे, तो बच्चों की एज कितनी हो चुकी है 16, 16, 17, 17 साल, यानी तब बच्चे कॉलेज के लिए तैयार हो चुके होंगे, यानी स्कूल पास कर लिया होगा। तो कॉलेज में जो फीस होती है वो लगभग कितनी होती है पर एनम होती है, वो तो साल की लगभग 2 लाख रुपए पर बच्चे की। और बच्चे कितने हैं 2, तो बच्चों की फीस कितनी हो गई 4 लाख। ये तो फीस हो गई, अदर खर्चे अलग रहे। तो यहाँ पे जो भी इसकी सेविंग होगी वो लगभग यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी सेविंग खर्च हो जाएगी, थोड़ा बहुत बचेगा वैसे। तो यहाँ पे सेविंग क्या होगी इसकी लगभग 0। और यदि मैं इसकी आगे की बात करूं, जब ये रिटायरमेंट के आसपास होगा, यानी 60 साल के आसपास, तो इसकी सैलरी लगभग कितनी होगी 50,000 रुपए। खाने का खर्च 3,000, रूम रेंट 3,000, फैमिली का खर्च 6,000 और वाइफ का 2,000 और बच्चों का खर्च ये मान के चलिए 0, क्योंकि अब आगे जाके बच्चे थोड़े सेटल हो चुके होंगे, यदि 1-2 साल पहले ही। अब यहाँ पे इसकी एज कितनी है 60 साल, तो इसके बच्चे कम से कम 25 साल के तो होंगे ही। अब यहाँ पे बच्चों की शादी भी होनी है, यदि 2 बच्चे हैं तो शादी में खर्च 2 बच्चों के कितना आ जाएगा, यदि एक लड़का एक लड़की भी हुई तो कम से कम कितना चाहिए 20 लाख। तो यहां तक 60 साल के एज तक जो भी सेविंग इसने की थी लगभग इतनी होगी 15-20 लाख रुपए, तो भी शादी में खर्च हो जाएगी। तो आगे के लिए इसके पास सेविंग कितनी होगी 0। इसकी सेविंग 20 साल का था तब भी 0 थी, आज ये 60 साल का है आज भी 0 है। तो इसने किया क्या अपनी लाइफ में, यानी जिंदगी को सिर्फ काटा है। यदि लाइफ को काटना है आपको तो आप क्या करें जॉब। आप भी लाइफ काटने ही आए हो क्या, या लाइफ को जीने आए हो। ये 20 साल पहले भी 0, 20 साल की एज में भी 0 था, आज भी 0 है। तो आपको पता है कि मैं 20 साल पहले भी 0 था और आज भी 0 हूं। और जब आपके बच्चे स्टार्टिंग करेंगे तो वो भी कहां से करेंगे 12,000 से। अब जब पूरी लाइफ में आप ही कुछ नहीं उखाड़ पाए तो आपके बच्चे क्या उखाड़ पाएंगे। क्या आपके बच्चे यहां से सक्सेस हो सकते हैं। आपने भी सोचा होगा, आपके भी कुछ सपने होंगे, क्या आप उनको पूरा कर पाए, नहीं कर पाए। तो जब आप यहां से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए तो क्या लगता है कि आपके बच्चे आपके या खुद के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा नॉट। तो आप ये काम करें ही क्यों। तो भाई जब हम बात करने वाले हैं एक ग्रोथ, यानी ग्रोथ इन बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर कितनी ग्रोथ होती है, इसको मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि एक पर्सन होता है, उसकी क्वालिफिकेशन होती है बीटेक, और एक पर्सन होता है उसकी क्वालिफिकेशन होती है 10th फेल। ये जो बीटेक पर्सन होता है इसकी नौकरी एक अच्छी खासी कंपनी में होती है, तब इसकी एज लगभग
होती है 20 साल, और इसकी सैलरी जो होती है वो लगभग होती है 15,000 रुपए। और ये जो 10th फेल पर्सन है, ये इसकी कंपनी के सामने, यानी जहां पे ये बीटेक वाला पर्सन जॉब करता है, ये इसकी कंपनी के सामने एक टोकरी में समोसे बेचता है। ये अपने सफर को टोकरी से स्टार्ट करता है, टोकरी में समोसे बेचता है 10-10 रुपए के हिसाब से। तो ये इस पर्सन से बोलता है कि 10th फेल से, कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। ये बोलता है सर 10th फेल हूं। तो ये बोलता है इसको कि यदि तुम काश पहले पढ़ लेते तो आपको टोकरी के माध्यम से समोसे नहीं बेचने पड़ते, तुम भी मेरी तरह एसी के रूम में बैठकर जॉब कर रहे होते। तो ये बोलता है साहब कोई बात नहीं। और तब इसकी एज हो जाती है 25 साल। तो इसकी सैलरी यानी इसका प्रमोशन हो जाता है, और इसकी सैलरी लगभग हो जाती है 22,000 रुपए। और ये जो पर्सन है, फिर ये पर्सन आ जाता है साइकिल पे। अब ये साइकिल पे समोसे बेचने स्टार्ट कर देता है। रहता कहां पे है? इसी कंपनी के ही सामने। इसकी और इसकी फिर से मुलाकात होती है। ये पर्सन इससे फिर बोलता है कि तुम तो वो ही ना 10th फेल हो, यदि काश तुम पहले पढ़ लेते तो आज मेरी तरह किसी कंपनी में सेटल होते, और तुम्हारी सैलरी भी अच्छी खासी होती, लगभग 20-25 हजार रुपए। तो ये फिर बोलता है साहब कोई बात नहीं। और यदि मैं आगे की बात करूं, तब इसकी एज हो जाती है 35 साल, और ये कंपनी में क्या हो जाता है? परमानेंट। और इसकी सैलरी लगभग कितनी हो जाती है? 35,000 रुपए। तब ये साइकिल से ठेले पे आ जाता है। ये समोसे फिर ठेले पे बेचने स्टार्ट कर देता है। ये फिर इसी बात को बोलता है कि तुम तो वही हो ना 10th फेल, यदि तुम काश पहले पढ़ लेते तो तुम भी किसी अच्छी कंपनी में परमानेंट होते, और महीने का 35 से 40 हजार रुपए कमा रहे होते, और तुम्हारे बच्चे भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते। और यदि मैं आगे की बात करूं, जब इसकी एज हो जाती है 45 साल, तो इसका प्रमोशन हो जाता है, ये जूनियर मैनेजर हो जाता है कंपनी में। तो इसकी सैलरी यहाँ पे लगभग कितनी होगी? 50,000 रुपए। और ये फिर ठेले से कहां पे पहुंच जाता है? इसका भी प्रमोशन हो जाता है। ये भी ठेले से लगभग एक दुकान कर लेता है, हलवाई की दुकान कर लेता है। तो इसकी और इसकी फिर से मुलाकात होती है। ये बोलता है कि तुम तो वही हो ना 10th फेल, मैंने आपको बोला था कि काश तो पहले ही पढ़ लेता अच्छा खासा, तो तू भी किसी कंपनी में सेटल होता, और तू भी अच्छी खासी पोस्ट पे होता, मैनेजर वगैरह की पे, और तेरी अच्छी खासी वहां पे सैलरी होती। ये बोला, फिर बोला कि कोई बात नहीं साहब। फिर इसकी एज हो जाती है लगभग 55 साल, और ये फिर ब्रांच मैनेजर हो जाता है। वहां पे इसकी सैलरी कितनी हो जाती है? लगभग 80,000 रुपए। ये इसको फिर मिलता है, तब ये क्या कर लेता है? दुकान से रेस्टोरेंट खोल लेता है। अब इसकी भी सेल वहां पे अच्छी खासी हो जाती है। अब ये फिर इसकी और इसकी मुलाकात होती है। ये फिर इसको बोलता है, अरे तुम तो वही हो ना 10th फेल, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि काश तुम पहले पढ़ लेते तो तुम्हारी भी एक अच्छी खासी जॉब होती, तुम्हारे बच्चे अच्छी जगह सेटल होते, अच्छे खासे कॉलेज से पढ़े पढ़े हुए होते। तो ये पर्सन इससे कहता है कि साहब आज मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। ये बोला कि हाँ बोल, तू बोल भी क्या सकता है। तो ये पर्सन जब इससे बात करता है, तो ये बोलता है कि साहब आप होंगे किसी कंपनी में मैनेजर, आपकी होगी सैलरी 80,000 या 90,000 रुपए, कोई बात नहीं, वो आपको मुबारक हो कि आपने इतनी ग्रोथ की। लेकिन साहब मैं कभी पहले टोकरी में समोसे बेचता था, और आज मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूं। आज मेरी महीने की इनकम यदि 5 लाख रुपए है, आज मेरे महीने की इनकम कितनी है?
5 लाख रुपए। सब साहब जब आप रिटायर होंगे तो आपके बच्चों की सैलरी 80,000 से स्टार्ट नहीं होगी, आपके बच्चों की सैलरी वही 15,000 या 12,000 से स्टार्ट होगी। और जब मैं इस रेस्टोरेंट से रिटायरमेंट लूंगा और मेरे बच्चे इस बिजनेस को संभालेंगे तो मेरे बच्चे 5 लाख से स्टार्टिंग करेंगे। मेरे बच्चों की जो इनकम होगी वो 5 लाख से स्टार्टिंग होगी और आपके बच्चों की स्टार्टिंग 12 या 15,000 से होगी। तो साहब आपकी नौकरी आपको मुबारक हो और मेरा बिजनेस मुझे मुबारक हो कि आप कहां पे हो और मैं कहां पे हूं। ये चीज आपको अब देखनी चाहिए।